बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम आपको एमएस वर्ड की कंप्लीट ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं और टाइम टू टाइम हम आपको एमएस वर्ड के अंदर जो इसके 9 to 10 जो इसके रिबन्स हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में गाइडेंस दे रहे हैं। तो आज जो हमारा रिबन है वो व्यू के हवाले से है। व्यू जो हमारा रिबन होता है इसके अंदर क्या चीज़ होती है और इस रिबन के अंदर जो ये स्विच बटन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इन एक्शन बटन का क्या मकसद है, क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, क्यों ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसी के बारे में आज हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम अपना। फर्स्ट लेट्स सपोज़ मैंने ये एक फ़ाइल ओपन की है। तो अब जब हम व्यू सेक्शन के अंदर आते हैं तो व्यू सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ आपको व्यू के जो है वो प्रेजेंटेशन स्टाइल मिलते हैं कि आप किस तरह से उसको व्यू करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को। अगर कि मैं रीड मोड के ऊपर जाता हूँ तो रीड मोड पे मुझे कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन नज़र आता है जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ, उसको यहाँ से मैं देख सकता हूँ। इस तरह से ये मेरा डॉक्यूमेंट ऐसे शो होगा और एस्केप का बटन करके मैं दोबारा बैक पे आ गया हूँ। प्रिंट लेआउट में जाते हैं तो प्रिंट लेआउट सिंगल पेज हमें प्रिंट दिखा रहा होता है। लेआउट का जो लेआउट प्रिंट हमें दिख रहा होता है वो इस तरह का दिख रहा होता है कि इसके अंदर हम सिंगल पेज को जो है रीड कर रहे होते हैं और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को उसको चेक करते हैं। अच्छा, वेब लेआउट नॉर्मली सबको मालूम है। जिस तरह से हम वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं गूगल्स के ऊपर, तो गूगल के ऊपर जिस तरह से हमें व्यू नज़र आता है एक किसी भी वेबसाइट का, इसी तरह का व्यू ये आपको बना के शो अप करा देगा कुछ इस तरीके से। ये लैंडस्केप मोड कहलाता है, जो आपका वेब लेआउट कहलाता है प्रोफार्मा वेबसाइट्स का। वो ज़्यादातर जो है लैंडस्केप में होता है, पोर्ट्रेट में नहीं होता है। तो ये लैंडस्केप के अंदर इस तरह से कुछ शो अप करा रहा होता है। तो वेब लेआउट दरअसल इस तरह का व्यू देता है। आउटलाइन के अंदर जस्ट ये जहाँ जहाँ पे हमारे स्पेस आ रहे हैं और जो पैराग्राफ आ रहे हैं उनके बारे में हमें ये पेज ब्रेक की डिटेल दे देता है कि यहाँ से पेज ब्रेक हो रहा है। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हैश लाइन आ रही है, हैश लाइन के बाद इसने लिखा हुआ भी ये पेज ब्रेक। तो ये जस्ट इस तरह का हमें शो अप करा रहा होता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे इसको मैं शो फर्स्ट लाइन कर दूं, ये हटा दूं, इसको प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, नीचे ले जाऊं। इस तरह से इसके अंदर मैं अपनी एडिटिंग कर सकता हूं। क्लोज व्यू। अच्छा, ड्राफ्ट के अंदर भी सेम वही चीज़ होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि मैं अपने ड्राफ्ट को यहाँ से चेक कर सकता हूँ और उसके अंदर पेज ब्रेक वगैरह उसकी सेटिंग को देख सकता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूलर बेसिकली स्केल होता है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम रूलर की मदद से उसकी अलाइनमेंट को आगे पीछे कर रहे होते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग को। तो जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैंने आगे करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेफ़्ट क्लिक का जो बटन है उसको मैं दबा के रखूँगा और इसको ड्रैग करूँगा, आगे पीछे करूँगा, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये उसको रूल कर रहा है कि किस तरफ मुझे लेके जाना है। तो बेसिकली इससे मार्जिन स्पेस का भी हमें पता रहता है कि मार्जिन स्पेस क्या है और ये आपको स्केलिंग भी बता रहा होता है। ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6 और फिर ये 7 इंच तक का ये मार्जिन ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो हमारा वर्किंग स्पेस है वो ये है जो वाइट स्केल दिखा रहा है, और जो ग्रे स्केल है ये हमारा मार्जिन स्पेस है जो हम अमूमन देखते हैं कि बुक्स वगैरह या कॉपी किताबों के अंदर जो हमारे पास लिटरेचर लिखा हुआ होता है या जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसका टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट राइट उसका जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया हुआ होता है ताकि उसमें पंचिंग की जा सके, बाइंडिंग वगैरह के लिए उसको ईजीली उसके अंदर काम किया जा सके। तो बेसिकली
रूलर जो होता है ये इस काम में हमें मदद दे रहा होता है और इससे हम इस तरह की चीज़ों को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने पैराग्राफ वगैरह को, हेडिंग्स को, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ से मेंटेन कर रहे होते हैं रूलर की मदद से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस बेसिकली जब डिज़ाइनिंग वर्क होता है तो बहुत ज़्यादा जो माइक्रो लेवल के ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही होती है तो उसके अंदर हम ग्रिड लाइन लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 1 इंच ये लाइन है तो यहाँ पे लाके मैंने रोकना है। मुझे लाइनों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, समटाइम लोगों की आई साइट वीक होती है तो उनको ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा होता है, तो वो फिर ग्रिड लाइंस को जो है वो ऑन करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेटिंग कर रहे होते हैं। नेविगेशन पेन, बेसिकली नेविगेशन पेन जो है ये आपको एक जस्ट नेविगेट कर रहा होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट में कितने पेज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट किसी भी पेज के ऊपर जा सकता हूँ सिलेक्शन के हिसाब से। अगर जैसे मुझे याद है कि कौन सी चीज़ मैंने पढ़नी है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, किस हेडिंग पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता हूँ। अदरवाइज़ हेडिंग यहाँ पे शो अप करा रहा है ये अभी जस्ट इसके जो डॉक्यूमेंट का इन्होंने वो बनाया हुआ है फॉर्मेट, उसके अंदर हेडिंग इन्होंने सेट नहीं की हुई है जिसकी वजह से ये खाली एक ही हेडिंग को दिखा रहा है। अगर इसी हेडिंग को मैं सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा तो फिर ये सारी हेडिंग्स यहाँ पे शो अप हो जाएंगी। पेज रिज़ल्ट्स बेसिकली मैं किसी चीज़ को ढूंढना चाह रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस, अगर जैसे इस वर्ड को मैंने सर्च करना है, इसको फाइंड करना है तो मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूँगा तो जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का वर्ड आ रहा होगा वो ये मुझे दिखा देगा इसी तरह का। ये देखें, जहाँ जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ आ रहा होगा रिज़ल्ट्स के अंदर मुझे पता लग जाएगा कि कितनी जगह पे रिज़ल्ट्स का जो वर्ड है वो कितनी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये इसकी क्वांटिटी भी बता रहा है 9 of 9, और ये उनकी अलग अलग जहाँ जहाँ पे जिस पेज के अंदर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उसकी ये फाइंडिंग्स भी बता रहा है आपको। तो नेविगेशन इस काम में आता है। और फिर उसके बाद आप जूम पे आ जाते हैं तो जूम बेसिकली जूम इन एंड जूम आउट, ये नॉर्मली हर बंदे को मालूम होता है कि जूम यानी कि क्लोज करके देखना, जूम आउट दूर करके देखना। तो इसके अंदर ये आपके पास डिफरेंट इसकी जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मौजूद हैं, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। अगर आप कोई अपने तरीके से देखना चाह रहे हैं, आपको 80% पे चाहिए तो आप 80% पे जाके चेक कर सकते हैं। और फिर 100% आता है, 100% व्यू जो होता है आपका वो ये कहलाता है। वन पेज, अगर मैं वन पेज पे जाऊंगा तो वही जो मैंने अभी 80% करा था वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वन पेज पे आ जाएगा। मल्टीपल पेज पे जाऊंगा तो मुझे इस तरह से जितने पेज आ सकते हैं लैंडस्केप स्क्रीन के अंदर, जितने पेज आ सकते हैं 2 3 4, वो ये मुझे मल्टीपल पेजेस को जो है दिखा देगा ताकि मैं इजीली उसको यहाँ से मैनेज कर सकूँ अपने डॉक्यूमेंट को। किसी पैराग्राफ को डिलीट करना है या कहीं पे पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं उसको इजीली यहाँ पे जाके आराम से अपना वर्क कर सकता हूँ। पेज विड्थ बिल्कुल क्लोज करके आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर सिंगल पेज ये दिखा देगा। न्यू विंडो, इसी डॉक्यूमेंट को मैं नई विंडो के अंदर खोलना चाह रहा हूँ तो आप ये देखें 2 डॉक्यूमेंट खुल गए मेरे पास, तो इसने नई विंडो के अंदर खोल दिया। कंट्रोल डब्ल्यू का जब मैं बटन दबाऊंगा तो वो जो न्यू विंडो इसने ओपन करी थी वो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अरेंज ऑल से जो इसका मकसद है वो ये है कि लेट सपोज़ मैं 3 से 4 डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ और 100% पे जाके मैं इसको अरेंज ऑल करता हूँ तो ये देखें जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट खोले हुए उन सबको इसने अरेंज कर दिया है। तो अरेंज ऑल का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि वो जस्ट आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ओपन करके दिखा देता है आपको, और आप इजीली जो है
1 2 3 जैसे मैंने 3 डॉक्यूमेंट ओपन करे थे, वो तीनों में से जिस फाइल को मैंने क्लोज़ करना है उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा, और जिस फाइल पे मुझे वर्क करना है उसको मैं बड़ा करके इस तरीके से वर्किंग कर सकता हूँ उसकी। तो बेसिकली इसका जो अरेंज ऑल का काम होता है वो ये होता है। फिर स्प्लिट स्क्रीन का आ जाता है ऑप्शन। स्प्लिट स्क्रीन का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम 2 स्क्रीन में काम करना चाह रहे हैं। कि लेट सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ इस क्लॉज को 23.2 को, तो मैं यहाँ से अब ये अपनी जगह पे स्टिल रहेगा, ये फ्रीज़ हो चुका है, और मैं इसको दूसरी जगह पे दूसरे पेज में जाके सर्च कर सकता हूँ कि इस जगह पे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, इस पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, या इस क्लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है, या इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसकी फाइंडिंग्स करने के लिए कि ये चीज़ भी पता लग जाए और उसके रिज़ल्ट्स भी पता लग जाए, तो उसको स्प्लिट स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। स्विच विंडो बेसिकली वही चीज़ है कि 2 डॉक्यूमेंट में खोल लेता हूँ, तो अगर मुझे स्विच करना है दूसरे डॉक्यूमेंट पे तो इस तरह से मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे स्विच कर जाऊँगा। पुराने डॉक्यूमेंट में आना है तो उसको दोबारा मैं स्विच करके आ सकता हूँ। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो थी वो व्यू रिबन के हवाले से थी। व्यू रिबन की पूरी डिटेल हमने आपको बताई है। मैक्रोज़ जो है ये बेसिकली आपका प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। जो आपका विजुअल बेसिक के ऊपर जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, MS वर्ड के अंदर अगर आप कोई अपनी नई चीज़ ऐड कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए। विजुअल बेसिक के अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसमें जाके आप प्रोग्रामिंग वगैरह करके इसमें कुछ अपने न्यू एक्शन बटन को जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो थी वो व्यू रिबन के हवाले से थी MS वर्ड की। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन से आपको नई हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। अगले लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के वक्त जो चीज़ें हम फॉर्मेट के अंदर सेटिंग कर रहे होते हैं उनको कैसे सेट किया जाता है, ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाती है, पम्पलेट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको अपने अगली वीडियोस के अंदर बना के बताएंगे कि उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। विजिटिंग कार्ड हो, चाहे मैरिज कार्ड हो, चाहे वो आपके ऑफिस का ब्लॉग्स हो, या आपका ऑफिस का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप बनाना चाह रहे हैं, CV वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उसको डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने होटल्स वगैरह की, रेस्टोरेंट की, उनकी जो मेन्यूज़ होते हैं उनको किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, और उसके अंदर आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's